लेकिन मां साहब, अनिल ने गायत्री देवी को टोकने की कोशिश की, लेकिन गायत्री देवी ने उसे इस वक्त चुप करा दिया। अरे क्या मासा, क्या तमाशा कर रहा है? क्या तू ये नहीं जानता कि रिया सिंघानिया कितने बड़े खानदान की लड़की है और रिया से शादी करने के लिए नील के पास अपना खुद का घर होना जरूरी है। इस वक्त अग्रवाल कंपनी इतना अच्छा काम नहीं कर रही, उसे ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा और जमीनों के दाम भी इतने बढ़ गए हैं और हमें रिया से रिश्ता किसी भी कीमत पर जोड़ना है। वो लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक नील के पास अपना खुद का घर ना हो। इसीलिए हम सोच रहे थे कि हम तुम तीनों को बुलाकर तुमसे ये बात पूछें। अवनी और अनिल दोनों का मुंह उतर जाता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि दादी सा के लिए वो दोनों कोई मायने नहीं रखते थे। आज का बुलावा सिर्फ नील को वो विला दिलवाने के लिए था। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? इतने नखरे दिखाने की कोई जरूरत ना है। वैसे कायदे से तो मुझे तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मेरी शराफत है कि मैं विला लेने से पहले तुमसे पूछ रही हूँ। आखिरकार ये अग्रवाल खानदान के सम्मान का मुद्दा है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। गौतम को गायत्री देवी की बातें सुनकर काफी तेज गुस्सा आ रहा था। उसे विला का स्ट्रेस नहीं था, पर अवनी और अनिल का दर्द उसे और गुस्सा दिला रहा था। वो सोफे से उठ गया और गायत्री देवी की ओर 2 कदम बढ़ा। अच्छा, तो आपका ये मकसद था, इसीलिए आप लोग इतनी देर से हमसे इतने अच्छे से पेश आ रहे थे। वैसे मुझे कहते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा है, पर आप लोगों की ये चाल बहुत ही घटिया थी और मैं आपकी इस चाल का शिकार नहीं बनने वाला। मैं किसी भी कीमत पर वो विला नहीं दूंगा, चाहे कोई जिए, मरे या सगाई करे। गायत्री देवी गौतम के इस रवैये से दंग रह गई, क्योंकि उसे लगा था कि गौतम 1 या 2 बार कहने पर तो मान ही जाएगा। गौतम, आखिर तुम समझते क्या हो कि उस बंगले के अकेले मालिक सिर्फ तुम हो और सारे फैसले तुम ही को करने हैं। हाँ, अगर ऐसा तुम सोच रहे हो तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। अगर मैं उस बंगले का मालिक नहीं होता ना, तो आज आपको मेरे से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्योंकि आप खुद मुझसे इजाजत ले रही हैं, इसका मतलब ये बात आप लोग बेहतर तरीके से जानते ही हैं कि वो विला सिर्फ मेरा है और उसके सारे फैसले सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। आप जिस बात की इजाजत मुझसे मांग रहे हैं ना, मैं उसकी इजाजत आपको नहीं देने वाला। तो खाने पर बुलाने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। चलो अवनी, चलिए डैडी जी। नील को गौतम का ये रवैया पच नहीं रहा था, इसलिए उसने गौतम का कॉलर पकड़ लिया। तुम अपने आप को समझते क्या हो? सिर्फ एक मामूली से घर जमाई हो तुम, इससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और भीख में मिले बंगले को अपना कहना छोड़ दो। ये कब तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। इसलिए कम से कम इसके बलबूते उछलने की तो कोई जरूरत नहीं है। और जो बदतमीजी तुमने अभी दादी सा के साथ की है, उससे तुम्हारी परवरिश का पता चलता है। नील ने एटीट्यूड के साथ कहा। परवरिश की बातें तुम्हें तो शोभा नहीं देती नील। तुमने मेरा गिरबान पकड़ा है और मुझे परवरिश पर लेक्चर दे रहे हो। तुम्हारी हर हरकत से मैं वाकिफ हूं, समझे? पहले खुद की परवरिश देखो साले जी। गौतम अगर चाहता तो अपना कॉलर एक झटके में छुड़वा सकता था, जैसे नील का हाथ नहीं कोई मच्छर हो। लेकिन वो देखना चाह रहा था कि ये लोग आगे क्या करना चाह रहे थे। नील, इसका कॉलर छोड़ दे। नहीं दादी सा, ये लूजर अपनी औकात ही भूल गया है। कल भी मेरी मॉम की इंसल्ट करवाई महारानी एक्सप्रेस पर, और आज आपके घर में आपकी। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसका स्वागत 56 भोग से नहीं, चप्पल से करो। नील ने गुस्से में कहा। अवनी गौतम की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने आगे बढ़कर नील के हाथों से गौतम का कॉलर छुड़ाते हुए उसका हाथ जोर से झटक दिया। मेरे पति के सामने मैं दीवार बनकर खड़ी हूँ, उससे तमीज से पेश आओ तुम। ये विला सिर्फ और सिर्फ गौतम का है, और अगर उसने ये कहा कि ये विला वो तुम्हारी सगाई के लिए नहीं देगा, इसका मतलब नहीं देगा। और माफी मांगेगी हमारी जूती। अरे क्या तुम लोगों के काम है भी ऐसे कि तुम्हारे साथ हाथ जोड़कर नमस्ते भी किया जाए? माफी मांगने की बात करते हैं। देखा डैड, हम कितने सीधे, कैसे इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। गौतम, तुम बिल्कुल सही कहते थे, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और दादी सा, आप कम से कम अपनी उम्र को तो देख लेती। ऐसी घटिया चाल चलने से पहले आपको शर्म नहीं आती? छोरी, तुम्हारे को ज्यादा समझाया सिखाया ना कर। एक तो खुद घर जमाई लेकर बैठी है
और ताने मारे को मार रही है। ताने तो अब तुझे सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। मासा, ये विला सिर्फ गौतम का है, जो उसका फैसला है वही हमारा भी फैसला है। अनिल ने पहली बार गायत्री देवी की बात के खिलाफ कुछ कहा। तो इसका मतलब तुम लोग आसानी से नहीं मानने वाले। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अग्रवाल खानदान खुद इस बात का फैसला करेगा। फैसला? कैसा फैसला? क्या फैसला करेगा अग्रवाल खानदान? अनिल ने पूछा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।